प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात 8 बजे अपने संबोधन में एक बात कही थी और वो ये कि भारत ने आपदा को भी अवसर में बदला है। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा था कि कोरोना से बचना है और आगे भी बढ़ना है। ऐसे में अगर पीएम की कही इन बातों का विश्लेषण किया जाए तो कई तरह के जवाब सामने आते हैं और कई उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत ने आपदा को अवसर कैसे बना लिया और कैसे इस संकट की घड़ी में देश आगे बढ़ता जा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन का रास्ता अपनाया गया है, जिससे लोगों की जान तो बच रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था दिन ब दिन मरती जा रही है। ऐसे में भी आर्थिक रूप से भारत उठ खड़ा होने की कोशिश और जोर आजमाइश में लगा है। पूरे देश में लॉकडाउन है, तो ऐसी स्थिति में भी देश के लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले दिनों भारत में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट यानी कि पीपीई किट के अलावा N95 मास्क की भी भारी किल्लत थी और इस किल्लत की वजह से कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की परेशानी बढ़ गई थी। यहां तक कि लगभग हर राज्य सरकार में इनकी कमी होने लगी थी। लेकिन अब के हालात ऐसे नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि मौजूदा समय में हर रोज 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ऐसे आर्थिक किल्लत में युद्ध स्तर पर इन रक्षा उपकरणों को तैयार करना भारत के इस संकट की घड़ी में बढ़ते रहने का एक प्रमाण माना जा सकता है। ऐसी खबर है कि इन दोनों चीजों के उत्पादन में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ चुका है। एक दिन में घरेलू उत्पादकों ने 22,000 से ज्यादा पीपीई किट तैयार किया। महीने भर से पहले तक भारत में पीपीई किट का उत्पादन 9 के बराबर किया जाता था। वो इस वजह से क्योंकि पीपीई किट में जिस फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है वही भारत के पास नहीं था, पर अब देश में इसकी कमी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही भारत पीपीई किट और N95 मास्क का दूसरे देशों में निर्यात कर सकेगा। ऐसी भी खबरें हैं कि भारत आने वाले दिनों में पीपीई किट और मास्क बनाने की रफ्तार को 2 गुनी कर देगा। फिलहाल देश की 40 ऐसी कंपनी है जो पीपीई किट के उत्पादन में लगी है। जानकारी के मुताबिक आयात और घरेलू उत्पादन को अगर मिला दिया जाए तो जरूरत के हिसाब से भारत के पास इन चीजों की कमी करीब करीब पूरी होने वाली है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि भारत इनके निर्यात के बारे में सोचे। इसके अलावा भारत दुनिया के अन्य देशों की मदद में भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ चीन ने जब से इन जरूरी इक्विपमेंट की सप्लाई अलग अलग देशों में की और उस पर आरोप लगे कि ये सभी खराब क्वालिटी की चीजें हैं, ऐसे में विश्व भर के लिए भारत एक बेहतर ऑप्शन बनकर उभर सकता है। अब दुनिया चीन को छोड़ आर्थिक रूप से निवेश के लिए दूसरे विकल्प की तलाश में लग गया है। ऐसे में भारत अपनी रणनीतियों से इन विदेशी कंपनियों को अपनी तरफ लुभा सकता है। दरअसल इस कोरोना संकट में विदेशी निवेश को भारत सरकार बढ़ाने पर जोर तो दे ही रही है, साथ ही साथ घरेलू निवेश को बढ़ाने पर भी काम कर रही है, जिससे कि देश इस संकट की घड़ी में बढ़ता रहे। देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशक आए, इस पर भारत सरकार का जोर है और इसके लिए सरकार के अंदर खाने में रणनीतियों को तैयार करने की सुगबुगाहट भी तेज होने लगी है। अभी सरकार का लक्ष्य कोरोना संकट से उबरना तो है ही, इसके साथ साथ आर्थिक मामलों के लिए उचित निर्णय और योजनाओं को तय करना भी है, ताकि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को काबू में किया जा सके। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।